आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा लोकेटिंग मीन ग्राफिकली, कि ग्राफिकली जो है वो मीन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको निकाला जा सकता है, उसके बारे में आज बताया जाएगा। मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू हमने मीडियन की कैलकुलेशन की थी। उसमें आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो आज हम जो है वो मीडियन निकालेंगे ग्राफिकली, ग्राफ की हेल्प से। तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक लेस देन ओजाइव के थ्रू और दूसरा जो है वो लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, दोनों ओजाइव्स की हेल्प से इकट्ठा अगर हम बनाते हैं तो ये लेस देन ओजाइव के थ्रू भी बन जाता है, वैसे मोर देन ओजाइव के थ्रू भी बन जाता है। तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है हमारा कि सबसे पहले हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना पड़ता है लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में, कि अगर हम लेस देन ओजाइव मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन वाली सीरीज में, क्यूमुलेटिव सीरीज में, लेस देन वाली सीरीज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देन जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है, ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर जो है वो क्लास इंटरवल्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर शो करते हैं। देन n by 2 item is determined, and in case of कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात हो रही है तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता था मीडियन क्लास को लोकेट करने के लिए n बाय 2th आइटम, तो यहाँ पर भी हमने n बाय 2th आइटम करके जो है वो लोकेट कर लेना है कि कहाँ पर जो है वाई एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कहाँ पर आएगा। देन फ्रॉम दैट पॉइंट अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट से जो है एक एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाई जाएगी, और जहां वो लाइन उस ओजाइव को टच करेगी उससे जो है वो एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ जो है, और वहां से हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बट ये स्टेप्स हम उसमें फॉलो करते हैं। और अगर लेस देन एंड मोर देन ओजाइव दोनों ओजाइव्स बनाने हैं हमने, तो उन दोनों ओजाइव्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले दोनों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है, लेस देन मोर देन फ्रीक्वेंसीज निकालनी होगी जो भी सीरीज दी हुई है। फिर लेस देन का ओजाइव बनाना है और मोर देन ओजाइव दोनों जो है वो ड्रॉ किए जाएंगे, और जहां पर वो दोनों ओजाइव्स एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, और वो परपेंडिकुलर जहां पर भी एक्स एक्सिस को टच करेगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ मीडियन। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं कि लोकेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि ये डाटा आपके पास दिया हुआ है, इस डाटा का आपने जो है वो मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करना यहाँ पे बताया नहीं उसने ग्राफिकली, बट हम अभी ग्राफिकली के बारे में कर रहे हैं, तो इसका मीन जो है हम ग्राफिकली लोकेट करेंगे। तो ग्राफिकली लोकेट करना है, मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। तो ये एक्स हो गया हमारा, ये एक्स की वैल्यूज आ गई, देन ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो मैंने बताया था कि जब हम बनाते हैं तो दो तरह से बना सकते हैं, लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में। तो अब हम इसकी पहले लेस देन वाली से कर लेते हैं कि लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी से हमने कैसे करना है, लेस देन ओजाइव के थ्रू कैसे बनाया जाएगा। तो लेस देन ओजाइव करना है, तो जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में आपको कि किस तरह से जो है वो इस सीरीज को लेस देन वाली में कन्वर्ट किया जाता है, या लेस देन वाली को नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप जो है नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमने लेस देन वाली सीरीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लेते हैं, उसकी अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट लेंगे यानी कि लेस देन 20, देन लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 एंड लेस देन 100, इस तरह से लिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि लेस देन 20 कितने हैं, टोटल कितने ये जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली, जो भी इसके क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज थी वो फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे लिख ली है। 20 वाले के लिए 20 है, 40 के लिए 40 है, 60 के लिए 60 थी, 60 टू 80 वाले के लिए 40 थी, और 80 टू 100 वाले के लिए 20 थी। वो फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। अब लेस देन 20, क्योंकि 0 to 20 कितने थे, 20 थे, तो 0 to 20 यानी कि लेस देन 20 वाले ही यहाँ पर होंगे, क्योंकि 20 की कैलकुलेशन यहाँ पर होती है, 20 को यहाँ पे इस क्लास इंटरवल में काउंट किया जाता है। यहाँ इस क्लास इंटरवल में लेस देन 20 वाले ही काउंट हो गए, तो 0 से बड़े और 20 से लेस वो 20 है, यानी कि लेस देन 20 टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। देन लेस देन 40, लेस देन 40, ये जितने भी हैं आपके यहाँ से इससे पहले वाली इस क्लास इंटरवल के भी और इस क्लास इंटरवल के भी, वो 40 से लेस है, यानी कि 20 प्लस 40 जो है 20 प्लस 40 60 हो गए। इसी तरह से लेस देन 60, लेस देन 60 कितने होंगे हमारे, ये वाले और ये वाले तीनों मिला के, यानी कि 60 प्लस 40 प्लस 20, यानी कि जो ये 60 आया इस 60 में ये वाले 60 ऐड कर देंगे तो 120 हो गया लेस देन 60। लेस देन 80, तो ये लेस देन 60 थे,
और साथ में लेस देन 80 वाले भी हमने ये 40 जो है 60 टू 80 वाले ये इसमें ऐड कर दिए, 160 हो गया। देन लेस देन 100 वाले जितने भी टोटल हैं वो सारे लेस देन 100 ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी रेंज है दैट इज 100, तो 100 ही है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो 100 से कम ही है सभी, तो यानी कि इसका सबका टोटल जो है वो लेस देन 100 है। तो ये 160 प्लस 20 180 आ जाएगा। यानी कि आप सिंपल से शब्दों में समझें तो 20 20 प्लस 40 60 60 प्लस 60 120 एंड 120 प्लस 40 160 160 प्लस 20 180, इस तरह से हमने निकाल लेना। देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2th आइटम। m जो है वो n बाय 2th आइटम होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। एंड साइज ऑफ टोटल जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो वो 180 आएगा, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टोटल होता है दैट इज ऑल्सो एफ। तो अगर वैसे भी हम इसका टोटल करके निकाल लेते हैं 20 प्लस 40 60 60 प्लस 60 120 प्लस 40 160 प्लस 120 प्लस 20 जो है वो 180 हो गया। तो टोटल एन जो है वो 180 आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2th आइटम दैट इज साइज और वैल्यू ऑफ 90th आइटम। तो 90th आइटम के बेस पर जो है हमारे मीडियन की वैल्यू निकल कर आएगी। तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। तो जो मार्क्स हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं, हमने उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है। और जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी है। क्या लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, बट हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी ली है, ये सी एफ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पर ये ड्रॉ करना है। अब पहले हमने इसका ओजाई बनाना है, उसके बाद मीडियन की कैलकुलेशन होगी। तो ओजाई बनाना है तो लेस देन 20, लेस देन 20 कितने हैं? 20। तो ये यहाँ पे पहले हम बना लेंगे जीरो, ये जीरो है, 0 टू 20 20 टू 40 40 टू 60 60 टू 80 80 टू 100। तो वो गैप पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने बड़े क्लास इंटरवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी रेंज हमारे पास मैक्सिमम 60 की है, तो 20 20 के गैप पे बना लिया हमने। चाहे तो 10 10 के गैप्स के बेसिस पर भी बना सकते थे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है दैट इज 180। तो हमें देखना है कि वो 180 जो है हमारा, यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। तो हमें देखना है कि हाईएस्ट कितना है, 180। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख लें कि हमारा ग्राफ में कहाँ तक कवर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने गैप्स यहाँ पर बना लेने हैं। तो 20 20 का गैप किया हमने, 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180 जो है हमने इक्वल डिस्टेंस पे बना लिए वो। और ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, लेस देन 20 वाले कितने हैं? 20। तो यहाँ पर 20 है, ये हमारा ये वाला जो 20 लिया हमने, ये इस पॉइंट पे लिया है, ये मार्क्स वाली वैल्यू है। तो लेस देन 20 वाले 20 हैं, और ये वाला जो 20 है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो 20 का ये आ गया 20। देन लेस देन 40 वाले हैं 60। तो देन 40 के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, और ये 60 के साथ मिलाया, ये वाला पॉइंट आ गया, इस पे आपने टिक कर पॉइंट बना दिया। देन लेस देन 60 वाले कितने हैं? 120। लेस देन 60 पे जो है आपने यहाँ से देखा 120 और 120 और 60 पे आपने एक पॉइंट बना दिया। देन लेस देन 80 वाले कितने हैं? 160। अब लेस देन 80 वाले पे 160, यहाँ से एक ये पॉइंट ड्रॉ किया, और यहाँ से 80 पे ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे बन के आ गया। देन लेस देन 100, 180 है, तो लेस देन 100 और ये आपका 180 के सामने एक पॉइंट आ गया। अब इसको हमने जो है वो स्केल की हेल्प से नहीं मिलाना। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हमने जो है वो एक फ्री हैंड कर्व से जो है वो ड्रॉ कर देना है, कि आपने जो है वो फ्री हैंड जो है इसको ड्रॉ करना है। आपने इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाना है, कि हम जो है इसको स्ट्रेट लाइन मिलाएं कि क्या स्केल की हेल्प से। तो जो ओजाइज हैं उनको फ्री हैंड मिलाया जाता है, तो फ्री हैंड जो है आपने उनको सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए फ्री हैंड से उसको मिला लेना। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व टाइप में, यहाँ पे भी कर्व सा बना हुआ है, यहाँ पर भी कर्व टाइप का है, यहाँ पे भी कर्व टाइप का है। तो वो उसको जो है वो कर्व टाइप में आपने मिला लेना है। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं बनता ओजाइव, तो उसको फ्री हैंड कर्व की फॉर्म में बना लेना। तो ये हमारा कर्व जो है हमने ड्रॉ कर लिया इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मार्क्स को लेते हुए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर, मार्क्स जो है वो एक्स एक्सिस पर। देन एम के लिए हमने निकाल लिया था दैट इज 90th आइटम। तो 90th आइटम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने 90 देखा, 80 के बाद और 80 और 90 80 और 100 के बीच में 90 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया 90। 90th आइटम बाहर निकाल के दिखा दिया कि 90th आइटम है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से अब क्या करना है, स्केल की हेल्प से, आपने स्केल की हेल्प से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ
करेंगे। तो ये वाली लाइन जो है हमने स्केल की हेल्प से यहाँ पैरेलली इसके इस एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखना है कि यहाँ पर किस पॉइंट पर इसको टच करती है। तो यहाँ पर जो है इस लाइन ने इसको यहाँ पे टच किया, जहाँ पे टच किया वहां से एक जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो नीचे की ओर लेके आना है, नीचे की ओर लेके आना है। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर जो है वो एक्स की वैल्यू कितनी है। तो 40 और 60 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है लगभग, तो ये जो है वो 50 यानी कि वैल्यू होगी मीडियन की। तो मीडियन इज 50 मार्क्स, मीडियन आ गया हमारे पास 50 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख भी देना है फाइनली आंसर कि एम जो है दैट इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से पहले आपने एक्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ निकाल लिया, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इस एक्स को एक्स एक्सिस पे शो करना है, जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे शो करना है। और ये जो है फिर इसके हिसाब से आपने पॉइंट्स निकाल लेने। पॉइंट्स निकालने के बाद उनको जो है वो फ्री हैंड से आपने मिला देना है। मिला देने के बाद आप यहाँ पे एन की देख लेंगे वैल्यू कौन सी आइटम है, वो आइटम यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो ड्रॉ करनी है, वो कर्व को जहाँ पे मिलेगी वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और जहाँ पर जो भी कट, जिस भी वैल्यू पे कट आएगा तो उस वैल्यू को जो हम मीडियन की वैल्यू कहेंगे। तो ये 40 और 60 के एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है, तो ये 50 है। और यहाँ पे ग्राफ नहीं बना हुआ है क्योंकि ग्रिड लाइंस नहीं शो हो रही है। अगर ग्रिड लाइन शो होंगी ग्राफ पे आप बनाएंगे तो आप में आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स तक और क्लियरिटी इसमें आ सकती है। देन सेकंड जो पार्ट था, सेकंड मेथड था कि लेस देन और मोर देन ओजाइव्स दोनों के थ्रू से बनाते हैं। तो लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी तो हमने कैलकुलेट की थी, सेम वही प्रोसेस है। देन मोर देन वाली करते हैं। तो मोर देन वाली में बोला था कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम मोर देन के लिए लेंगे लोअर लिमिट। तो मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60 एंड मोर देन 80 कितनी है। तो मोर देन 0 कितनी है, कितनी होंगी मोर देन 0, एनीबडी? मोर देन 0 होंगी जितनी भी ये सारी की सारी जो है आपके क्लास इंटरवल्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो मोर देन 0 हैं। तो यानी कि टोटल जो है जितना भी टोटल है दैट इज टोटल मोर देन 0। तो टोटल कितना था 180, यानी कि 0 से ज्यादा वाले कितने हैं 180 हैं। अब 20 से ज्यादा वाले कितने हो गए, 20 से कम वाले माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 20 160 आ गया। अब मोर देन 40 कितने होंगे, उसमें से ये और ये माइनस कर देते हैं, 40 प्लस 20, ये माइनस कर दिया 180 में से, 60 माइनस कर दिया तो 120, यानी कि 160 माइनस 60 120। देन 120 माइनस 60, 60 आ गया, 60 माइनस 40 जो है वो 20 आ गया, ठीक है। मोर देन 40 कितने हैं, चाहे आप ऐसे टोटल करके निकाल लो, चाहे इसमें से लेस करके निकाल लो, वो आपकी अपनी समझ है कि किस तरह से हम इसको निकाल रहे हैं। तो मोर देन 40 वाले हैं ये वाला, ये वाले और ये वाले, यानी कि 60 प्लस 40 प्लस 20, तभी आपके पास जो है 120 आ गया। अगर आपने मोर देन 60 निकालना है तो मोर देन 60 वाले कौन से हैं, ये हैं और ये वाले 60 से ज़्यादा हैं, 40 प्लस 20 60 आ गया। मोर देन 80 वाले कितने हैं 20, वो 20 आ गया। तो अब हमने जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस है। पहले आप यहाँ पे एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल्स 20 40 60 80 100। तो 20 40 60 80 100 हमने ड्रॉ कर दिया, लिख भी दिया, और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए, क्लास इंटरवल लिख दिया। देन यहाँ पे हमने जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम टोटल 180, तो 180 तक के पॉइंट्स हमने लगा लिए, तो 180 तक के पॉइंट्स लग गए हमारे। उसके बाद दो ओजाइव्स ड्रॉ करने हैं, सेम प्रोसेस, लेस देन ओजाइव हमने बनाया था पहले भी पिछले। तो वैसे ही हमने लेस देन बनाना है। अब मोर देन के लिए क्या है, मोर देन 0, ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे लिखना रह गया 0, तो ये 0 वाला पॉइंट है या 0 आ गया। और 0 पे जो है वो मोर देन 0 वाले 180 हैं, तो ये आपका 180 पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। देन मोर देन 20 वाले कितने हैं 160, यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, यहाँ ये 20 और ये 160, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। देन मोर देन 40, 120 40 के ऊपर एंड 120 को मैच करते हुए एक पॉइंट ये आ गया आपका। मोर देन 60 60 है, तो 60 और इधर से 60 दोनों को मैच करते हुए एक पॉइंट ये आ गया। देन मोर देन 80 इज 20, मोर देन 80 जो है यहाँ पॉइंट थोड़ा सा हिला हुआ लगा है, मोर देन 80 वाले 20 यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, और ये 20 यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। ये आपका मोर देन 20, मोर देन 80 20 है, ये पॉइंट आपका आ गया। अब इसको जो है जैसे हमने पहले मिलाया था, तो पहला पॉइंट ये था, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को आपने डार्क कर लेना, और इसके बाद जो है वो फ्री हैंड से इनको
मिला देना। इसी तरह से ये लेस देन वाला, तो ओजाइव्स के नाम लिख देना हमने कि ये लेस देन ओजाइव है, ये हमारा मोर देन ओजाइव है, क्योंकि ये प्लेन पेपर पे बना हुआ है, बट अगर आप इसको ग्राफ के हेल्प से बनाते हैं तो ये और ज़्यादा एग्जैक्ट जो है वो आपका बन जाएगा। अब जब आप इसको लेस देन और मोर देन ओजाइव को बना लेते हैं, तो उसके बाद आप कि ये दोनों ओजाइव्स किसी पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे वहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो आप देखेंगे कि इस एक्सिस पर जो है वो कहीं पर कट करेगा। तो जहां पर ये कट करेगा, जैसे 40 और 60 के बीच में आ रहा है लगभग, तो यानी कि हाँ एग्जैक्टली, तो जो भी वैल्यू ग्राफ अगर होगा तो उसमें आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है। बट यहाँ से हमें लग रहा है कि 40 और 60 के सेंटर में आ रहा है, तो ये जो है वो 40 और 60 के बीच में एग्जैक्टली जो है वो 50 आता है। दैट मीन्स कि मीडियन जो है वो हमारा 50 है। अगर ग्राफ होगा आपके पास तो वो 50, 51, 49 वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है, बट यहाँ पे वो प्लेन पेपर पे बना हुआ है ये ग्राफ, तो उतनी एग्जैक्ट जो है हमारे पास वैल्यू नहीं आ पा रही है। बट अगर ग्राफ होगा तो उससे हम और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उतनी एग्जैक्ट नहीं हो पाती मैक्सिमम कि जैसी हम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। बट फिर भी जो है हम मीडियन एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको ग्राफ की हेल्प से जो है हम लोकेट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से जो है मीडियन को लोकेट किया जाता है। अगर सिर्फ हम मोर देन ओजाइव के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे हमने लेस देन ओजाइव के थ्रू किया था, जैसे हमने लेस देन ओजाइव के थ्रू किया था, उसी तरह से हम जो है वो मोर देन ओजाइव के थ्रू भी, सिंगल मोर देन ओजाइव के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये मोर देन ओजाइव बनाना है। देन वो जो मीडियन के लिए हमने निकाला था कि किस तरह से वो कौन सी वैल्यू आएगी, n/2th करके वो निकाल लें। और n/2th करके अगर आप अब उसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो मोर देन ओजाइव से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने सिंगल ओजाइव की हेल्प से बनाना है, तो सिंगल ओजाइव में आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि कौन सी उस पर कवर होगी। वहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके, जहाँ पे कर्व को कट करेगी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर आप सिंगल ओजाइव के बेस पे निकालना चाहते हैं, चाहे वो आपका लेस देन वाला है, चाहे वो मोर देन ओजाइव है, और अगर आपने दोनों बना लिए, तो यहाँ पे ये वाला लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे कट करेंगी जहाँ से ये इसको मिला रहा होता। और इससे एक पॉइंट नीचे ड्रॉ करेंगे, तो आप वहाँ ये वाली जो वैल्यू है इस वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, वो मीडियन की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि मीडियन इज फाइंड आउट आउट ऑफ एक्स, यानी कि जो वेरिएबल है उसमें से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।